हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया हुआ है, अधिशोषण सिद्धांत के आधार पर उत्प्रेरक किस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होते हैं। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। अवधारणा देखिए, तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है, अधिशोषण सिद्धांत के आधार पर। तो हम अधिशोषण सिद्धांत क्या होता है ये समझते हैं पहले। अधिशोषण सिद्धांत अधिशोषण सिद्धांत में क्या होता है, जो उत्प्रेरक हैं हमारे वो क्या करते हैं। जो उत्प्रेरक की तल पर जो अभिकारक है हमारे, वो उत्प्रेरक की तली पर क्या हो जाते हैं, उनकी वो अधिशोषण हो जाता है। अर्थात जो सांद्रता है, जो बढ़ जाती है। और जो बढ़ी हुई सांद्रता के कारण क्या है, हमारा अभिक्रिया का वेग है वह बढ़ जाता है और उत्पाद का निर्माण होता है। जो अभिकारक हैं, अभिकारक उत्प्रेरक के तल पर घनीभूत हो जाते हैं। घनीभूत हो जाते हैं। कार उत्प्रेरक तल पर पृथ्वीकर्मक की सांद्रता बढ़ जाने से इस प्रकार प्रेरक के प्रेरक तल पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाने से हमारा क्या है, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाने से वेग की सांद्रता बढ़ जाने से मात्रा अनुपाती नियम के अनुसार क्रिया का वेग बढ़ जाता है। बढ़ जाने से हमारा क्या है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ जाता है और ये क्या है, उत्पाद का निर्माण होता है। तो हमसे प्रश्न यही पूछा था कि सिद्धांत के आधार पर उत्प्रेरक किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होता है। तो हमारा क्या है, ये कोई उत्प्रेरक है और इसकी तली पर क्या है, हमारा जो रासायनिक पदार्थ है, जो अभिकारक है, ये क्या है, इनका अधिशोषण होता है। उनके बढ़ जाने से क्या है, सांद्रता के जो वेग है वो बढ़ जाएगा। वेग बढ़ जाता है सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से। सांद्रता बढ़ने से। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।